देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंडक पोटाश सीज से हुआ हादसा, धड़ल्ले से हो रही है विस्फोटक गंडक पोटाश की बिक्री। अज्ञात कारण से पहाड़ में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। दुष्कर्म मामले में बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार, महिला को काम पर लगाने की कहकर बुलाकर किया दुष्कर्म। युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, ग्रामीणों ने रोड जाम कर जताया रोष। और अब खबरें विस्तार से। नौगावा तहसील में बुधवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीपावली मिलन समारोह मनाया। नौगावा नगर पालिका के ग्रामीणों द्वारा मंत्री भूपेंद्र यादव का 51 मीटर लंबा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश ने बताया कि नौगावा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में अलवर सांसद एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से रामगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा की स्थिति जायजा भी लिया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री राजस्थान गौतम दत्त, पूर्व भाजपा जिला उप प्रमुख अलवर रमन गुलाटी, ईश भारद्वाज, नौगावा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, रवि कपूर, निर्मल जांगीर, कुलवंत सिंह, बेअंत सिंह, प्रवेश गुर्जर, महावीर शर्मा, कीर्तन सिंह, प्रीतम सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं ओम प्रकाश चौहान, भाजपा कार्यकर्ता मंडल नौगावा। आज मंडल नौगांव की तरफ से दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम सनातन धर्मशाला नौगांव में किया गया, जिसमें हमारे अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और सुखवंत सिंह भाजपा प्रत्याशी रामगढ़ शामिल हुए। और इसमें समस्त कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव जी का, सुखवंत सिंह जी का स्वागत किया, सम्मान किया, दुपट्टा बढ़ाकर। और नगर पालिका नौगांव की तरफ से 51 मीटर का फेंटा बांधा गया और समस्त कार्यकर्ताओं ने माननीय भूपेंद्र यादव को ये आश्वस्त किया गया कि नौगांव मंडल में भाजपा को भारी बहुमत से वोट लेंगे और पूरे विधानसभा में भाजपा का उपचुनाव में परचम फहरेगा। ये हमने निश्चित किया था और सभी को होली मिलन की, जो दीपावली मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर शहर के निकट देर रात लड्डू खास की बगीचे के पहाड़ों पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महिला लाली नायक ने बताया कि आग काफी देर तक लगी रही। पहाड़ों पर 3 जगह आग लगी। पहाड़ों में जंगली जानवर रहते हैं, आग लगने से उनको भी खतरा हो सकता था और वह शहर की तरफ भी आ सकते थे। ये पता नहीं लग पाया कि आग कैसे लगी। कौन सी जगह? ये लड्डू खवास की बगीची। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ से लगी थी पहाड़ में। पहाड़ों में आग लगी? हाँ। कितने घंटे तक लगभग आग लगी रही? करीब 1 घंटा तो हो ही गया होगा। 1 घंटा? हाँ, खूब ऊंची ऊंची लगी, 3 जगह लगी। सबने देखी, हम तो लेट गए। फिर बच्चे बोले आग लग रही, आग लगी। निकल के देख रहा था आग लग रही। सच में अब क्या बताएं, कोई दारूबाज ने लगा दी या कोई कैसे लग गई, भाई कह दे बताओ। क्या लगता है समय पे आग बुझ गई है? हाँ, बुझ भी गई। चल जाए और भी आगे बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। जिनावर फिनावर को परेशानी हो तो नीचे ऊपर भी उतरेंगे तो परेशानी तो होगी ना। पहाड़ की जड़ों में रह रहे हैं तो। चारों तरफ आग लग गई थी क्या? नहीं, 3 जगह यही शुद्ध में लगी। अच्छा, 3 जगह आग लगी? हाँ, एक साथ। अब बुझ गई? अब बुझ गई। हाँ। अलवर शहर के एनबी थाना क्षेत्र में 2 लाइट व्यापारियों के बीच में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि वे रेलवे कॉलोनी का निवासी है और उसकी सब्जी मंडी में लाइट का खोखा है और वहीं पर 8 दिन से सागर नाम के व्यक्ति ने नया खोखा लगाया है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारा ये खोखा बंद कर दो या सामान बेचना बंद कर दो, ऐसी धमकी देता है। युवक ने व्यक्ति पर आरोप लगाया। रोहित गुड्डू सागर मोहसिन ने उसके साथ में रात में हाथापाई की थी। उसके साथ अंकित ने उसको बचाने की कोशिश की तो सागर ने उसके सर पर सरिये से वार कर दिया, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया। ये घटना कल रात की है, लगभग 11:30 बजे घटना है सब्जी मंडी। तो मैं मंडी में लाइट का काम करता हूँ, रेडियो की जो लाइट लगती है वो मेरा काम है।
तो उसमें एक और कर रहा था अभी 7-8 महीने से। तो मेरे काम के प्रति द्वेष रखता है, काम के प्रति द्वेष है, जलता है काम से। जो आचार विचार से भी कोई बैटरी नहीं लेता है और अपनी बैटरी जाती है। तो चक्कर में बोला भाई तू मेरे को 6 महीने पहले उसने धमकी दी, तेरे काम से खत्म करूंगा, ये तो आप मेरा काम आप काम बंद कर दो। तो कल वो सारे उन्होंने उसके भाई भाई उसके और दोस्त वोस्त बुला रखे उन्होंने और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। मेरे को चोटें आई हैं, मेरे हाथ में लगी है पूरा, तो ये लगी है सब चोट वोट लग गई मेरे। और मेरे भाई बचाने के बीच में आया तो इसके सिर में लाठी सरियों से वार किया। हमला किसने किया? पूरा उसका नाम तो है रोहित कुरैशी, बाप का नाम है गुड्डू कुरैशी और उसका भाई है मोहसिन। वो है कितने लोगों ने हमला किया? 8 जने हैं। 8। बस रंजिश वही है कि आपकी लाइटिंग दुकान है? हाँ उसकी भी लाइटिंग दुकान है। हाँ अभी उसने नहीं खोली, उसकी जाती नहीं है। पड़ोस में दुकान है कोई? हाँ थोड़ी दूर पे है, पड़ोस में मान सकते हैं आप। दुकान आ गए हैं, कम से कम नहीं तो 10-15 दुकान आ गए। 10 दुकान आ गए। उसमें 2-3 जने और हैं। एक का नाम तो है सागर, एक सागर सिट्टी, एक का नाम सागर है। कहाँ की घटना है ये? सब्जी मंडी। थाना कौन लगेगा? भाड़ा नहीं की। कटमर थाना अंतर्गत गांव रेटा में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी ने अपने पड़ोसी पर हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि पिछली दीपावली पर भी उसने हमला किया था। दीपावली नजदीक आई फिर उसने हमला कर दिया। घायल सुरेश ने बताया कि वे अपनी माताजी रुक्मणी के साथ बाजार से सामान लेकर अपने घर आ रहा था, तभी उसके पीछे से पैरों में मुलायम व मंगल ने संभल के हमला कर दिया। उन्होंने बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट की। नाम मेरा सुरेश है, गांव रेटा है, तहसील कठुमरा, जिला अलवर है। मैं घर से निकल के जा रहा था, रास्ते में तो पीछे से वार किया। सब्बल हाथ में था उसके रॉड, पहले पैरों में दी तो मैं गिर गया। फिर उसने ऊपर से धड़ाधड़ दी, मेरी माँ आई बचाने तो मेरी माँ में दी। हमें बेहोश हो गए, हमें वो कठुमर लाए, हमें FIR करी, फिर हमें वहां से रेफर कर दिया। किसने हमला किया था ये साहब गोला को छोड़ा मुलायम और दिगंबर को छोड़ा मंगल और मुलायम ने हमला किया। हाँ, बाप बेटा इनके संग है। तो हमला क्यों किया? पता नहीं सर, क्या रंजिश है, कब से है, क्यों है, हमें भी पता नहीं है। कोई पुराना रंजिश के विवाद हुआ? कोई विवाद ही नहीं हुआ साहब। ऐसे पिछली दीपावली पकड़ा था उन्होंने, ऐसे ही अब दीपावली पकड़ा हूँ। पीछे से ही वार करता है वो, पीछे से ही वार करता है, घर के सामने करता है। हाँ, जान ही बची है सर, रेफर कर दिया। खूब मारा है मेरे को और मेरी माँ को। पत्नी आई, पत्नी के ऊपर राड़ देने लगा तो आदमियों ने पकड़ लिया। FIR करी है, अभी तक सर कोई पकड़ा नहीं गया। पूर्व में भी इसी बात को लेकर हमला किया था ऐसे? हाँ, कोई रंजिश नहीं है? कोई रंजिश नहीं है। रंजिश होगी तो अब उन्हें पता होगा, हमें तो कोई है नहीं हमारी। रंजिश। माता जी कितनी चोट आई है? माता जी को गिर गई, हाथ पर छिल गए। कठुमर वहीं दिखा दो वो घर ले गए, मुझे पता ही नहीं, मैं तो बेहोश हो गया था। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बनी रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं।
क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ। किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना ग्राम पंचायत के दौरान विधि विरुद्ध आवंटित दुकानों को जनवरी माह में नगरपालिका नीमराना द्वारा सील किए जाने के बाद करीब 10 महीने बीत जाने के बाद भी नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से नहीं हो पा रहे लाखों रुपए के बकाया किराए की वसूली। गौरतलब है कि नीमराना में ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध दुकानों का आवंटन कर दिया गया था, लेकिन बाद में जांच एवं उच्च न्यायालय के आदेश से दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी इन दुकानों को कब्जे राज नहीं लिया गया था। जनवरी माह में नीमराना नगरपालिका क्षेत्र के नागरिकों ने आवंटित की गई दुकानों के आवंटन निरस्त होने के बाद भी कब्जे राज लिए नहीं जाने एवं दुकानों को बकाया किराया नहीं वसूलने के विरोध में आंदोलन किया था। काफी जदोजहद के बाद आखिर नीमराना नगरपालिका प्रशासन ने दुकानों को वीडियोग्राफी कर सील बंदी कर ताला लगाने की कार्रवाई की थी, लेकिन इन दुकानदारों पर बकाया लाखों रुपए की किराए की वसूली बाबत मिलीभगत पर कोई कार्रवाई नहीं की। राठ मंच के अध्यक्ष मनोज बुद्गल एडवोकेट ने यह दुकानों के बाबत बकाया लाखों रुपए की किराए की वसूली की मांग की है। चौपान के थाना तहत गांव जीवाना में एक महीना पूर्व में पुणे के गांव की मेव समाज की लड़की जानिशता राय सिख समाज के लड़के सुजीत सिंह के साथ चली गई। परिवार के लोगों ने पंचायत बैठाकर लड़की को वापस बुला लिया था, लेकिन उसके बाद एक महीने पूर्व पहले वह लड़की दोबारा लड़के के साथ चली गई और उन्होंने दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था और कल निहाल सिंह अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी वहां पर रमजान इकबाल आदि ने हमला किया। उन्होंने बताया मेव समाज की लड़की 2 बार उनके बेटे के साथ चली गई, हमने उसको बिरादरी के सामने बुलाकर समझाकर इनको सौंप दिया, लेकिन तीसरी बार भी वे दिल्ली जाकर हमारे बेटे से कोर्ट मैरिज कर ली और दिल्ली रहने लग गए। उस बात की रंजिश को आगे बढ़ाते हुए झगड़ा कर रहे हैं। इसी बात को लेकर कल उन्होंने लाठी डंडे व हथियार से हम पर हमला किया। और मैं खेत पर था, 7-8 लोग आए, मेरे पे हमला कर दिया, मारपीट की, लाठी थी, फरसी थी और सब बहुत बुरी तरह मारा मेरे को। कौन लोग थे वो? एक रमजान था, इकबाल, एक कड्डी था, एक रमजान था, एक साहिल था, एक जमील था, ये मुसलमान लोग थे, एक बकरा, एक साहिल था, ईश्वर का बड़ा लड़का था, एक अब्दुल्ली था, एक साकिर। क्यों हमला किया? कोई रंजिश? की कोई रंजिश नहीं थी हमारी। हमला क्यों किया उन्होंने आके? पता नहीं, शराब पी रखी थी, मैं खेत में पानी लगा रहा था और आकर हमला बोल दिया उन्होंने मेरे। कोई पुरानी बात, पहले कब झगड़ा हुआ? पहले झगड़ा हुआ था, मेरी घरवाली को मारा था, मेरे लड़के को भी मारा था। कोई तो बात होगी ऐसा कुछ? रिपोर्ट करी थी, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं किया उन्होंने। और अब ऐसा है कि वो मेरा लड़का है, वो उनकी लड़की है, उनको पहले एक बार वो भाग के गई थी, हमने बिरादरी तौर उसको वापसी कर दिया और फिर भाग गई है वो। अब वो हमसे चाहते हैं ला कर दो, उन्होंने जाकर कोर्ट मैरिज करा दिया।
अब ये इसलिए हम पे हमला बोलते हैं, मारते हैं, घर नहीं बसने देते, खेती कियारे पे कब्जा करते हैं। कौन से गांव का मामला है ये? ये जीवाना गांव का मामला है। थाना कौन सा लगेगा? ये चौपान की थाना है। चौपान की लगेगा? हाँ जी, बेवाड़ी चौपान की। हाँ बेवाड़ी चौपान। घटना कब की? ये कल 4 बजे की घटना है। यहाँ पे कब आए थे आप? कल यहाँ रात को हम 8:30-9 बजे करीब पहुंचे। अलवर शहर के एमआईए थाना अंतर्गत ग्राम मदनपुरा में कल दोपहर को एक ट्रैक्टर से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम पुलिस ने कल शाम को जिला अस्पताल में करवाया। आज इस मामले में ग्रामीणों ने मदनपुरा के मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया। गांव के पूर्व सरपंच हरदयाल चौधरी ने बताया कि मृतक अनिल चौधरी केरवा जाट का रहने वाला था, जो कल इसी रास्ते से अपने गाँव जा रहा था। तभी मदनपुरा से निकलते समय एक तेज रफ्तार में बजरी से भरा ट्रैक्टर आया और उसको टक्कर मार दी, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लेकर आए थे, जहां उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों व इस बात से आक्रोशित होकर रोड जाम कर दिया। पूर्व सरपंच ने बताया कि मुख्य मांग है कि रास्ते में अतिक्रमण हो रहा है, इसको हटाया जाए, स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, अवैध खनन के वाहनों पर रोक लगाई जाए। एएसआई महेश चंद ने बताया कि थाने पर सूचना मिली थी कि मदनपुरा ग्राम में ग्रामीणों ने जाम लगा रखा है। इस सूचना पर मौके पर आए उनसे समझाइश की गई है। ये मदबी है, आज यहाँ जाम लगाया। आज यहाँ जो है ना जनता ने जाम लगाया। कल एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया, जो मिट्टी के ट्रैक्टर हैं उसने ट्रैक्टर उसको उसी की साइड में जाम आया। ये इतनी तेजी से चलते हैं, कोई प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा। इतनी तेज इनको ध्यान नहीं, खुद का बचाव होना चाहिए, चाहे कोई मरो। तो इसलिए प्रशासन से ये जनता चाहती है इन पर रोक लगाई जाए और जो है जो रास्ते में जो रोड पे अतिक्रमण हो रहा है इनको हटाया जाए। जो घूम है उन पे रैंप लगाए जाए, जिससे थोड़ी जो है ना स्पीड कम हो जाए, तो हादसा होने से जनता बच जाए। किस तरह ट्रैक्टर चलते हैं? ट्रैक्टर मिट्टी का भरा हुआ था, फॉर्म ट्रक, अवैध खनन चल रहा है वो है। अब वो कैमरे में उसका फोटो भी है, लेकिन अब वो साफ नहीं हो रहा, उसको प्रशासन ही साफ करके और पकड़ सकता है। युवक कौन से गांव का निवासी था? युवक जो है ना भरजीट में दुकान करता था खाद बीज की, और केरवा जाट का रहने वाला था। क्या नाम था? एक्सपायर होगा कल। क्या नाम था उसका? अनिल चौधरी। अब मुख्य मांग क्या है? अब मांग यही है प्रशासन एक तो इनको बंद करे, जो अवैध खनन के ट्रैक्टर चल रहे हैं ये इतनी तेजी से चलते हैं कि इनको खुद का बचाव चाहिए, चाहे कोई मर जाओ। दूसरी बात, इस रोड पे जो घूम है उन पे रैंप लगनी चाहिए। तीसरी बात, रोड पे जो भी चीज अतिक्रमण की है उसको हटवाया जाए। ये हमारी जनता की मांग है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं पद कुछ नहीं है, फिलहाल न्यूट्रल हूँ, आम नागरिक। सरपंच पहले था। हाँ, सूचना मिली कि मदनपुरी में जाम लगा रखा है। सूचना पर यहाँ आए हैं। यहाँ लोगों ने बताया है कि अभी कल एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक लड़का एक्सपायर हो गया, और यहाँ रोड पर दोनों साइडों में कड़बियों की पूंज लगी हुई है, किसी ने बड़ी तर पटक रखा है, उसको हटवाया जाए और रोड पे जहाँ खतरनाक मोड़ है वहाँ पर ब्रेकर लगवाया जाए। उसके लिए समझाइश कर रहे हैं, आए तो समझाइश कर रहे हैं। ग्रामीणों की एक मांग है, यहाँ पे अवैध रूप से ट्रैक्टर चलते हैं, उन पे क्या रोक लगाएंगे? पर कार्रवाई कर रहे हैं, समय समय पे जैसे सूचना मिलती है कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बाकी आगे भी कार्रवाई करेंगे। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास स्थित कदम शूज पर 15 नवंबर तक फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जाएंगे। 1843 रुपए की खरीद पर बेडशीट उपहार मिलने पर सिरावास गांव निवासी नितिन मीना और काव्यांश को आयरन मिलने पर कहा कि कदम शूज का एक सराहनीय प्रयास है। इधर शोरूम संचालक रमेश चौथानी ने बताया कि यहाँ 1100 रुपए की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 रुपए की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार व मिल्टन बॉटल, 5000 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व बेडशीट, 7500 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व प्रेस व 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व प्रेस, बेडशीट व मिल्टन बॉटल तथा 15,000 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व गैस बर्नर और ट्रॉली बैग फ्री दिया जा रहा है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लावण्या कलेक्शन, अगर आप शौकीन हैं नई नई डिजाइन और ब्रांडेड वियर ड्रेसेस के तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मनपसंद यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड कलेक्शन, जो कि अलवर शहर में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लावण्या कलेक्शन की, जो लेकर आया है आपके लिए त्योहारों की सीजन में एक से बढ़कर एक यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड वियर कलेक्शन।
जिसमें आपको काफी वैरायटीज भी मिलने वाली हैं, जिसमें 2 पीस, 3 पीस, अनारकली सूट, शरारा पैटर्न, काफ्तान ड्रेस, दुपट्टे, कुर्ती, पैंट्स, गर्ल्स वियर, किड्स वियर, ट्रेडिशनल वियर और हाँ, कॉटन ब्रांडेड कलेक्शन भी आपको यहाँ काफी अच्छी वैरायटीज में मिलेगा। और भी काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल है जो कि काफी अच्छी रेंज में आपको यहाँ पर मिलेंगी और त्योहारों के सीजन में आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वेट किसका कर रहे हो? मैं तो चलिए अपने पसंदीदा यूनिक डिजाइन्स कलेक्ट करने। आप भी जल्दी जाइए और अपने मनपसंद यूनिक डिजाइन्स ब्रांडेड वियर घर ले आइए। हमारा पता है लावण्य कलेक्शन, नियर बाय नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल, भगत सिंह सर्किल, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9098153200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष 5 दिवसीय दीपोत्सव के प्रथम दिन धनतेरस पर कपड़े, बर्तन, सोने चांदी के दुकानदारों में निराशा देखने को मिली। इस बार अच्छी तरह से बारिश भी अपना असर बाजारों में बिक्री पर नहीं छोड़ पाई। धनतेरस पर सराफा दुकानदारों में भारी निराशा देखने को मिली। सोने चांदी के आभूषणों की बिक्री फीकी रही। खेड़ली सराफा संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद कंसल ने बताया कि इस धनतेरस ने सोने चांदी के दुकानदारों को भारी निराश किया है, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते इस पर बिक्री कम 50% असर पड़ा, जिससे सराफा व्यापारी बाजार सुस्त रहा। वहीं बाजारों में चहल पहल कम होने से अब मिठाई के विक्रेता भी चिंतित होने लगे हैं। चांदी में तेजी की वजह से, सोने चांदी में तेजी की वजह से इस बार बाजार 50% से 40% मार्केट चला है पिछले साल की तुलना में। तो दुकानदार निराश हुए हैं? बिल्कुल 100% निराश हुए हैं। जरूरत से ज्यादा निराशा लगी है। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी चंद कंसल। बुधवार को नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर में गंधक पोटाश हिमाम दस्ते में पीसते समय विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक बच्चा गंभीर घायल हो गया, जबकि 4 अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। नितिन पुत्र राजू अपने घर में गंधक एवं पोटाश को अलग अलग पीस रहा था कि तभी तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। विस्फोट से नितिन बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। गंभीर घायल नितिन पुत्र राजू को अलवर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। धमाका इतनी तेज था कि घर की छत में लगी सीमेंट की चादरें फट गई। गंधक व पोटाश दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। दोनों को मिलाकर यदि उन पर दबाव डाला जाए तो विस्फोट होता है। लोहे के धमाका उपकरण में एक पाइप लगा होता है, जिसमें गंधक पोटाश का मिश्रण डाला जाता है। इसके बाद पाइप में सरिया डालकर दबाव डाला जाता है। इससे गंधक पोटाश तक दबाव पड़ता है और उपकरण से तेज आवाज निकलती है। इससे आम भाषा में देशी पटाखा कहते हैं। बिना गंधक पोटाश के ये उपकरण किसी काम का नहीं है। आजकल युवा इसे बहुत पसंद करते हैं। आवाज के साथ धुआं निकलता है। धुआं से वहां से गुजरने में भी लोगों को परेशानी होती है। आंखों में जलन के साथ सांस लेने में भी दिक्कत होती है। एक पाइप का उपकरण 400 रुपए तक बिक रहा है। वहीं 2 पाइप के बंदूक नुमा उपकरण की कीमत 800 रुपए तक है। इसके साथ ही गंधक पोटाश 600 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। कुछ स्थानों पर गंधक पोटाश बेचने का काम भी जोरों पर शुरू हो गया है। इन उपकरण के चलते गंधक पोटाश की खरीदारी भी जमकर हो रही है। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि मुबारकपुर कस्बे से पटाखे से एक युवक जो है वह चोटग्रस्त हुआ है। इसके संबंध में रिपोर्ट अभी कोई प्राप्त नहीं हुई है। विस्तृत जानकारी इसके बारे में मालूम करवा रहे हैं। इस संबंध में भी हम आसूचना एकत्र करवा रहे हैं और जानकारी करवा रहे हैं। इसके पश्चात नियमानुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। नगर विकास न्यास की ओर से अम्बेडकर नगर में कन्वेंशन सेंटर में मल्टीप्लेक्स पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 12,800 वर्ग मीटर। अम्बेडकर नगर एच ब्लॉक भूमि का प्रकार ओसीएफ बेसमेंट पार्किंग, B1 243 कार पार्किंग क्षमता व B2 245 कार पार्किंग क्षमता व ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग क्षमता 96, कुल पार्किंग क्षमता 584 होगी। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।